भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां गिरती कानून व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा है और इसी को लेकर आज 1 घंटे दुकान बाजार बंद रखे जाएंगे। शहर के व्यापारियों ने जिला प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आपको बताएं कि कल बिष्टुपुर में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। एसएसपी ने सिटी एसपी की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम बनाई है। सभी थाना प्रभारियों को 24 घंटे के अंदर अपने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, अब कारोबारी गुस्से में हैं। आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कल कैसे दिन दहाड़े 32 लाख रुपए लूट लिए गए थे। छगनलाल ज्वेलर्स के जो स्टाफ हैं उनसे वो पैसा जमा कराने आए थे बैंक, और बैंक में ही उनसे और उसी दौरान उनसे लूटपाट हुई थी। और अब व्यापारी गुस्से में हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को। कभी जमशेदपुर शहर शांत समझा जाता था, आज भी यहां संभ्रांत लोगों की संख्या अच्छी खासी है। अमूमन छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कोई बड़ा अपराध गाहे बगाहे ही होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसका ताजा उदाहरण दिन दहाड़े लूट की घटना है। अपराधियों ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। ये छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स की दुकान है, जो जमशेदपुर की सबसे नामी गिरामी ज्वेलरी की दुकान है। सोमवार को इस दुकान के कर्मचारी से दिन दहाड़े अपराधियों ने 32 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना के बाद न केवल व्यापारियों के होश उड़े हुए, बल्कि इसने प्रशासनिक पदाधिकारियों की भी नींद उड़ा दी है। सन्स के अश्विन भाई ने हमको फ़ोन किया कि हम बैठे हुए थे बिष्टुपुर में, तो बोला कि सुरेश जी तुरंत आइए कैनरा बैंक बिष्टुपुर। हम बोला क्या हुआ, एकदम मतलब हदस थे वो। तो बोला ऐसा ऐसा हमारा आदमी को बट मार के पैसा का थैला ले गया। तो अमाउंट हमको ही नहीं बताया था। अभी यहाँ के मालूम पड़ा कि ये 32 लाख रुपये का करीब जो है अमाउंट यहाँ से बैंक में जमा करने जा रहा था, और ये डेली का प्रैक्टिस है। वहाँ उनसे स्नैचिंग की एक घटना हुई है। अभी उनको थोड़ी वो चोट भी आई है। पुलिस मामले का इन्वेस्टिगेशन सर, लेकिन सीसीटीवी यहाँ काम नहीं करता है, तो बैंक वालों की भी इसमें गलती तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। ज्वेलर्स का कर्मचारी रुपए लेकर बिष्टुपुर के केनरा बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी बीच लुटेरे ने उसके हाथ से रुपए भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। घटना के बाद चैम्बर ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ व्यापारियों को सुरक्षा देने की मांग की है। और ये बेल्ट चेकिंग, सीट हेलमेट चेकिंग और मास्क चेकिंग, इसको बंद करके जो प्रशासन को दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर इस पर अगर तुरंत में निर्णय प्रशासन अगर कुछ नहीं लेता है, तो हम लोग जरूर जो है कोई स्टेप लेने के लिए आगे तैयार बैठे हुए। इस अपने जो भी काम है वो अपना काम कर रही है, और संयोग से जमशेदपुर में जो जो क्राइम्स हो रही है हम लोग उसमें डिटेक्ट कर रहे हैं। और पैसा ऐसी चीज़ है कि हम लोग एक दिन भी विलम्ब हो जाए तो इधर उधर चला जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही सब कुछ रिकवरी वगैरह करने के लिए। संभावनाएं जताई जा रही है कि लुटेरों को इस बात की जानकारी पहले से ही रही होगी कि कर्मचारी रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक जा रहा है। फिलहाल केवल अटकलें ही लगाई जा रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। हमने इसलिए दिखाई कि देखिए जमशेदपुर में इन दिनों अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। ये दिन दहाड़े ये वारदात हुई कल। आप देखिए कि छगनलाल ज्वेलर्स जो काफी नामी गिरामी ज्वेलर्स माने जाते हैं, उनका स्टाफ ये पैसे लेकर पहुंचा था बैंक में जमा कराने, लेकिन तभी अपराधियों ने उन पर हमला किया, पैसों से भरा बैग लूटा और पैसों से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए। और इसी चीज को लेकर अब कारोबारी गुस्से में है कि आखिर क्यों अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही, और इसी को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। और इसके बाद अब देखिए जिला प्रशासन अब कड़े सख्त कार्रवाई के मूड में है। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए गए हैं।
और चलिए हम आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ सीधे। पीयूष, देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर हम क्राइम ग्राफ देखें जमशेदपुर में तो काफी बढ़ा है। कल की वारदात सबसे चौंकाने वाली रही कि दिन दहाड़े जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है वहां से 32 लाख रुपए लूट लिए गए और अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं है पुलिस के हाथ। देखिए आरती, भीड़ भाड़ वाला इलाका ही नहीं, जमशेदपुर का कारोबार का सबसे बड़ा हब जो है बिष्टुपुर ही माना जाता है। और वहाँ पे कई सारे बैंक हैं जहाँ पे कारोबारी जो है अपने नजदीकी बैंक में अपना कैश जमा करवाते हैं, वहाँ अकाउंट खोलते हैं और नगद का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कल इसी चीज को लेके छगन लाल के जो दो स्टाफ है वो 32 लाख रुपया लेके 100 मीटर की दूरी में ही एक कैनरा बैंक है वहां वो पहुंचते हैं, लेकिन उसी क्रम में उनकी रेकी कर ली जाती है। अपराधी उनके पीछे रहते हैं लेकिन उनको भनक तक नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही बैंक के गेट के अंदर एंट्री करते हैं अपराधी उनके सर पे बट से मार के उनके साथ मारपीट करके 25 सेकंड के अंदर पूरा 32 लाख रुपया जो है लूट के रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करती है। लेकिन एक सवाल पीयूष, यहाँ पे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी। ये जो 25 सेकंड की वारदात हुई, क्या ये सबसे बड़ा हब माना जाता है बिष्टुपुर इलाका? यहाँ पर बैंक भी है ताकि कारोबारी अपना ट्रांजैक्शन इजीली कर सके, तो क्या सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर पुख्ता तरीके से नहीं की गई है? क्योंकि अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतने बड़े लेवल पे वहां पर हो रहा है, कारोबारी अगर रोजाना लाखों लाख रुपए बैंक पहुंचा रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो इन 25 सेकंड में क्या किसी सुरक्षा कर्मी की नजर नहीं पड़ी उन पर? देखिए सबसे बड़ा चूक जो है इसमें बैंक का भी है, क्योंकि बैंक के जो दोनों इंट्रांस में जो है दोनों कैमरा जो है वो खराब थे, कई दिनों से खराब पड़े हुए थे। लेकिन बैंक के मैनेजर या स्टाफ की नजर उस पर नहीं पड़ी कि वो ठीक करवा भी पाए। लेकिन वहां पे सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, क्योंकि जो बैंक है वो फर्स्ट फ्लोर में है और वारदात जो घटी है वो ग्राउंड फ्लोर में घटी है। तो सुरक्षा कर्मी ऊपर थे, लेकिन जब तक वो ऊपर से नीचे आते तब तक जो लुटेरे हैं वो पैसा लूट के रफू चक्कर हो चुके थे। लेकिन कल एसएसपी ने आदेश जारी किया है सभी थाना प्रभारी को कि वो अपने इलाके में बैंकों में जाएं और ये सुनिश्चित करे कि कितने सीसीटीवी कैमरे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है कि क्यों नहीं कर रहा है। तो सारी चीज जो है एसएसपी अब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है और एक और आदेश एक टीम की का गठन भी एसएसपी ने किया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो हर रिपोर्ट एसएसपी को रोजाना देंगे जब तक लूटकांड में जो लोग जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। तो एसएसपी खुद मॉनिटरिंग अब सारे चीजों का कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और आज वो धरना प्रदर्शन पे भी बैठने वाले हैं। तो 72 घंटे के अंदर अब चुनौती है जिला पुलिस के लिए कि वो अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है अल्टीमेटम दे चुका है कि 72 घंटे के अंदर अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी तो उसके बाद बंद का कॉल किया जाएगा। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, चूक तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुरक्षा में अगर सुरक्षा पुख्ता रहती तो शायद इस वारदात को टाला जा सकता था। और ये बहुत पूरे तरीके से प्लानिंग की गई, रेकी की गई। पहले तो ये सुनिश्चित किया गया कि अगर बैंक में ये लूटपाट होती है तो कोई सीसीटीवी ना हो जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि अपराधी कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कौन आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि 32 लाख रुपए लेकर कौन निकल रहा है, कब तक पहुंचेगा, ये पूरी प्लानिंग की गई। लेकिन ये सुरक्षा में चूक का ही मसला है कि किसी को कोई भनक तक नहीं लगी कि 2 सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे जो लगे थे वो दोनों खराब पड़े हैं, इस पर किसी की नजर नहीं गई। बैंक अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी है तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे सुरक्षा कर्मी नहीं होने चाहिए थे? क्योंकि पैसे लेकर अगर कोई आ रहा है जमा करने या फिर बैंक से निकल रहा है तो वो नीचे से होकर जाएगा, तो वहां भी उन्हें सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा में चूक हुई है, ये मानना पड़ेगा। जी आरती, क्योंकि ना जो जहाँ पे ये घटना घटी है वो बड़ा कारोबार का जगह है, तो वहां भी पुलिस के द्वारा जो है पेट्रोलिंग लगातार बढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। तो रात को तो गश्ती अमूमन ज्यादा तेजी से थाना के द्वारा की जाती है, लेकिन दिन में जो है इसे स्लो प्रक्रिया में कर दिया जाता है, क्योंकि हेलमेट चेकिंग का प्रक्रिया है और कई सारे प्रक्रियाओं में जो है जिला पुलिस जो है जुड़ जाता है। लेकिन एसएसपी और साथ ही साथ यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि दिन में भी वहां पे पेट्रोलिंग की जाए, क्योंकि बैंक सुरक्षा
बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता जी, है। जी। बैंक की तो गलती है ही, दोनों सीसीटीवी खराब है, लेकिन एक सीसीटीवी का फुटेज जो आया है उसमें 25 सेकंड की घटना दिख रही है कि किस तरह से अपराधी उसको मारते हैं, दोनों युवक को, और पैसा छीन के ले जाते हैं। तो पुलिस के पास जो है सीसीटीवी फुटेज है और उसी आधार पे अब ये आगे जांच कर रही है कि क्या ये पहले भी लूट कांड में कहीं संलिप्त रहे हैं और क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है, क्या वो जेल गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा घटना को अंजाम देना, ठीक है, पहले वो जेल जा चुके होंगे, अपराधी होंगे, सातिर होंगे। ये सब अटकलें हैं पीयूष, ये सारी चीजें अटकलें हैं। जब तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो जाता कि अपराधी कौन थे, तब तक सारी चीजें अटकलों में ही चलेंगी। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कारोबारियों ने, तो इस दरमियान जो समय सीमा दी गई है, इस दरमियान अपराधी पकड़े जाए और इस मामले का खुलासा हो, ताकि कारोबारी भी राहत की सांस ले और अपना काम निश्चिंत होकर कर सके। एक असुरक्षा का जो माहौल है वो कम से कम हट सके। आप बने रहिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। तो दिन दहाड़े कर लूट हुई और उसके बाद जमशेदपुर के कारोबारी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, रोष में हैं, और इसी वजह से उन्होंने आज बाजार, दुकानें सब बंद किया है और ये अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है, पुलिस को दिया है कि अगर 72 घंटों के अंदर अपराधी नहीं पकड़े जाते, इस मामले का खुलासा नहीं होता है, तो ये आंदोलन और उग्र होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बड़ी खबरें और भी हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन है अमन का दुश्मन। एक छोटा सा ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।